हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया तो नहीं हूँ, बढ़िया नहीं कहूँगी। तो दोस्तों, आज मेरी न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही 9:30 बजे से। तो स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में। और बीच में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो इसलिए नहीं बना पाई कि क्योंकि मेरी ताई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो मन नहीं किया। क्योंकि मन तो वहीं लगा हुआ था कि कैसे होगी, क्या होगी। तो मेरी ताई को देहरादून ले जा रखा था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ताई के पैर एकदम से टूट गए थे, तो चल नहीं पा रही थी, तो डॉक्टरों ने भी छोड़ दिया था। फिर भाभी का फ़ोन आया कि तुझे कल वहाँ अपनी ताई को मिलने आना है। आज हम लोग कल सुबह हम लोग वापस आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो भाभी ने बोला कि अपनी ताई को देखना है तो जल्दी आ जाना, अगर जीवित रही तो मैंने कहा ठीक है। और उसी रात को नींद तो किसको आनी थी, मैंने वीडियो कॉल की थी अपनी ताई के। तो मेरी ताई की इखारी सांसें चल रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस देख रही थी। शायद मुझे पहचान रही थी, शायद पहचाना होगा। बात करने का मन कर रहा था उसका, लेकिन उसने मेरे साथ बात नहीं की। और सुबह 4 बजे मेरी भाभी का फिर दोबारा फोन आया कि तेरी ताई अब नहीं रही। तो 4 बजे के बाद मैं अंदर बाहर करती रही। और यहाँ भैंस भी मेरे लिए ब्याने के लिए हो रखा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, ताई को देखने जाऊँ या भैंस को देखूँ। तो मैंने खुशी के पापा को बोला, भाई भैंस तो दूसरी भी आ सकती है, लेकिन ताई तो नहीं आएगी दोबारा। तो ताई को देखने तो जाना है, तो मैं तो जाऊँगी। तुम अगर दिन में होगा भैंस का बच्चा तो संभाल लेना, और नहीं तो शाम तक मैं आ जाऊँगी। तो मैंने यहाँ अड़ोसी पड़ोसी सबको बोल रखा था कि आप लोग देख लेना दिन में। खुशी के पापा तो हाथ भी नहीं लगाते हैं भैंस को, लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तो अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे मेरी बड़ी वाली ताई को मरे हुए, और तब तक मेरी छोटी वाली ताई भी बीमार हो गई और कल वो अपने घर चली गई। तो सब लोग दुआ करना कि मेरी दोनों ताइयों की आत्मा को शांति मिले। और मैं चली गई थी अपनी ताई को देखने के लिए। और जैसे मेरी ताई को वापस ले गए थे घर से, तो उसी के 10-5 मिनट बाद में वापस आ गई थी। और माता रानी की और मेरी ताई की इतनी कृपा हो कि मुझे फटाफट से ना गाड़ी मिल गई, जाते समय भी और आते समय नहीं तो घंटों लग जाते थे रोड पे इंतज़ार करते करते। तो मैं 3 बजे से पहले यहाँ पहुँच गई थी। और फिर उसी दिन मेरा भैंस का बच्चा भी हो गया था। तो किसी ने बोलना क्या था, मुझे रुकना ही नहीं था वहाँ। एक बार मेरी माँ ने कहा था कि आज रुकेगी यहाँ। मैंने कहा नहीं माँ, मैं कैसे रुकूँ, वहाँ मेरे भैंस का बच्चा होने वाला है। और खुशी के पापा तो हाथ भी नहीं लगाते हैं भैंस को, तो मैं कैसे रुकूँ। और फिर बच्चे भी हैं तो खाना पीना कई प्रकार की समस्या हो जाती है। तो माँ ने कहा ठीक है, तू जल्दी चली जा, नहीं तो तुझे गाड़ियाँ वगैरह नहीं मिलेगी। क्योंकि उसे पता है ना इस वाली रोड का क्या हालत होता है। तो ये तो बुकिंग करके लाना पड़ता है, या तो फिर। पर इतनी कृपा हुई मेरी ताई की कि मुझे फटाफट से गाड़ी मिल गई, और 3 बजे से पहले मैं यहाँ पहुँच गई थी। तो क्या बोलूँ, अब मेरी दोनों ताई 2 महीने 2-2.5 महीने में मेरी दोनों ताइयाँ चली गई हैं। और मेरी छोटी वाली ताई, बड़ी वाली ताई देहरादून रहती थी, तो मैं वहाँ भी गई थी देहरादून उस दिन जिस दिन मेरी बड़ी वाली ताई मरी थी। और परसों यहाँ छोटी वाली ताई घर में रहती थी अंजनी सैन में, तो कल मैं अंजनी सैन गई थी। और क्या बोलूँ अब, भगवान की मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती। हम क्या कर सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैंने नीचे पिंडा चढ़ा रखा है भैंस के लिए, और बच्चे गांव में जा रखे हैं अपनी दादी की, दूसरी दादी
मेरी जो सास की बहन है ना इसी गांव में दूसरी, तो उनके यहाँ जा रखे हैं बच्चे। कल रात भी वहीं जा रखे थे, सुबह आए फिर नाश्ता पानी करके वहीं चले गए कि दादी ने दोबारा से बुला रखा है और मैंने अभी जाना है घास लेने के लिए। तो मैं चलती हूँ घास, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी मैं आ गई हूँ घास लेने के लिए खेत में, और ये तिमले का पेड़ ले जाऊँगी काट के। तो इसमें ना बहुत सारे तिमले आ रखे हैं, और कुछ पक गए हैं और कुछ अभी कच्चे हैं, और कुछ ना पंछियों ने खा लिए हैं। ये देखो, ये पंछियों ने खा लिए पक के। ये अभी कच्चे हैं, ये पकने वाला है। ऊपर भी बहुत सारे हैं। तो अभी मैं घास लेके आ गई हूँ घर। यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ रखी हूँ छाया में, और यहाँ पे ना घास मैंने सुखाने के लिए डाल दिया, क्योंकि अभी उसको हरा नहीं देना है, लाकी सीधा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा सुखाना है तब देना है। कह रहे थे लोग कि दाढ़ बैठ जाती है। और यहाँ पे करेले के बेल में लग रखे थे करेले, वो भी मैंने निकाल दिए हैं। बस इतने लगे थे, फर्स्ट बार के करेले हैं ये, इस वाली बेल में लग रखे थे। और नीचे ये है बैंगन का पेड़, और ये भिंडी। तो अभी मैं आ रखी हूँ सगवाड़े में, मिर्च के पौधे लगा रखे थे गुड़ाई करने के लिए। इतना गर्म हो रहा है कि पसीने पूरा पसीने पसीना हो गया है, तो मिर्च की मैंने गुड़ाई कर दी है। और यहाँ पे मैंने भिंडी बो रखी है, तो भिंडी की भी गुड़ाई हो गई है। ये लगा रखे मिर्च के पौधे, और ये सारी मैंने गुड़ाई कर दी। और ये मिर्च के पौधे बहुत बड़े हो गए हैं, तो इसकी अगल बगल मैंने सेफ्टी के लिए ये बना दिए हैं, ताकि ये बड़े होकर ना ढले ना।